सो द क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू एड्रेस टुडे इज़ कि वो हमें ये कह रहे हैं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो मैग्नीशियम के साथ एक ऑक्सीजन ऐड होती है, दैट मीन्स आपके पास MgO बनता है। लेकिन जब यही मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाती है तो उसके साथ 2 क्लोरीन ऐड होती हैं, दैट मीन्स उसका फॉर्मूला MgCl2 होता है। ऐसा क्यों होता है? चलें इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाती है तो एक ऑक्सीजन क्यों यूज़ होता है, लेकिन जब वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाती है तो 2 क्लोरीन क्यों यूज़ होते हैं। चलें अब हम बात कर लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की स्ट्रक्चर की। MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड के दरमियान में डबल बॉन्ड होता है, दैट मीन्स Mg डबल बॉन्ड O। तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अगर मैग्नीशियम वो 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे दे तो मैग्नीशियम स्टेबल हो जाएगी। इसी तरह से ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अगर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स ले ले तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो मैग्नीशियम क्या करती है कि अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑक्सीजन को दे देती है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट मैग्नीशियम के ऊपर +2 का चार्ज आ जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज आ जाता है। तो ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और मैग्नीशियम को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो एज अ रिजल्ट जब एक ही मैग्नीशियम एक ही ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स देगी तो हमारे पास MgO बन जाएगा। दैट मीन्स कि हमारे पास एक ही मैग्नीशियम जो है वो एक ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और हमारे पास आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये मैं आपको समझाती हूँ डायग्राम दिखाकर। ये देखें डायग्राम जो यहाँ पर अटैच की हुई है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं वही जो हमने पीछे सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि मैग्नीशियम एटम जो है उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और थर्ड शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो अगर इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर लेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा क्योंकि उसके इनर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह से ऑक्सीजन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकेंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर ऑक्सीजन 2 गेन करेगी तो ऑक्सीजन स्टेबल हो जाएगी। सो इसका मतलब ये है कि पहले मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन थी फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये देखिए नीचे लिखी हुई है, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सीजन की थी फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड में 6 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जब हम लोगों ने इनके दरमियान में आयनिक बॉन्ड डेवलप कर दिया, इसका मतलब ये है कि मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्सीजन को दे दिए, तो उसके बाद हमारे पास क्या कॉन्फ़िगरेशन हो गई, मैग्नीशियम के ऊपर +2 का चार्ज आ गया और ऑक्साइड आयन के ऊपर -2 का चार्ज आ गया और मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2 8 +2 और ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2 8 -2। सो इस तरह मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों स्टेबल हो गए और इन दोनों के दरमियान में डबल बॉन्ड डेवलप हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है हमारा वो है मैग्नीशियम क्लोराइड। हम उसकी बात कर लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम का हर क्लोरीन एटम के साथ एक बॉन्ड है। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो दैट मीन्स मैग्नीशियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दे तो मैग्नीशियम स्टेबल है और क्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो क्लोरीन स्टेबल है। तो अगर हम ये वाला केस सिनेरियो देखें तो मैग्नीशियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दे तो एक क्लोरीन स्टेबल हो गई, लेकिन मैग्नीशियम अनस्टेबल है। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि उसको निकालना है। तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो क्या करता है कि वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक और क्लोरीन को ट्रांसफ़र कर देता है। सो 2 क्लोरीन एक मैग्नीशियम के साथ लगती हैं। ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, तो मैग्नीशियम ने दोनों एक ही ऑक्सीजन को दे दिए। मैग्नीशियम क्लोराइड के केस में क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस वजह से अगर 2 क्लोरीन लगेंगी तो उस केस में मैग्नीशियम और क्लोरीन दोनों स्टेबल होंगे। ठीक है जी, ये देखें, अब रेफरेंस के लिए मैंने एक डायग्राम भी अटैच कर दिया है। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वही उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 2। दैट मीन्स फर्स्ट में 2 है, सेकंड में 8 है और थर्ड में फिर 2 है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नीशियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन अपना 1 क्लोरीन को दे देगा तो मैग्नीशियम स्टेबल नहीं होगी क्योंकि अभी भी उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो वो एक और इलेक्ट्रॉन एक और क्लोरीन को देगा, तो उस तरह मैग्नीशियम स्टेबल हो जाएगी क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे वो निकल गए, अब उसके इनर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो ऑक्टेट को फॉलो करके स्टेबल है। और दोनों क्लोरीन्स भी स्टेबल हो जाएंगी क्योंकि दोनों क्लोरीन्स के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो दोनों को मैग्नीशियम ने एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। दैट इज वाई इसका फॉर्मूला MgCl2 होता है।
सो ये आगे देखें कि कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने रिवाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन लिख दी है। मैग्नीशियम की 2 8 है प्लस 2 चार्ज के साथ, और दोनों क्लोरीन्स की 2 8 8 है -1 चार्ज के साथ, क्योंकि हर क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको गेन किया।